अब 10 राज्यों में मतदाता पुनरीक्षण कार्य तेजी से चल रहा है और उनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के मैं बुलंदशहर लाया हूं। बुलंदशहर का एक आम गांव है और आम गांव में जो पंचायत भवन है या फिर स्कूल है, इसमें इस तरीके के बीएलओ बैठ रहे हैं और जिनके जिनके मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हैं, नाम कटवाने हैं, जिनके यहाँ मृत मतदाता पहले से हैं, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनको लेकर ये काम किया जा रहा है। और ये कौन सा गाँव है? चंदेरो। और विधानसभा कौन सा है? सिकंदराबाद। और आप? अरे यहाँ से तो ये फॉर्म मतदाता सूची में क्या क्या मांग रहे हैं यहाँ लोग? डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये वोटर आईडी मांग रहे हैं, मकान नंबर। 2023 के मतदाता सूची में नाम था जी। क्या ये नया फॉर्म जोड़ने के लिए है या हटाने वाला? ये नया फॉर्म, पहली बार वोट डालूंगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोट के लिए? जी जी जी। हाँ जी भाई। और 2023 में आपका मतदाता सूची में नाम था? जी जी। हाँ जी। तो ये जांच में क्या क्या मांग रहे हैं आप लोगों से? डॉक्यूमेंट मांगे थे पहले, वो तो हो गया। डॉक्यूमेंट मांगे थे, फार्म आए उसके थ्रू। अब उसका देखते हैं, वोट डालेंगे। वोट के चक्कर में चल रही है कार्रवाई। तो बहुत सारे लोग हैं वो मतदाता सूची में। आप क्या, आपका क्या है? तो जो सूची में लड़का हमारा वो। आप मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिए आए हैं? जी। कि आपका नाम तो पहले से होगा ना? हाँ जी, पहले से। क्या कागज मांग रहे हैं लोग? ये मांग रहे हैं, क्या नाम, आधार कार्ड और क्या पहचान पत्र। तो आपने दे दिया सब? हाँ, सब दे दिया। तो ये फॉर्म है? हाँ, ये फॉर्म है। ये देखिए कि गणना प्रपत्र है। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की प्रक्रिया चलेगी। और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 35 लाख के आसपास मतदाता हैं। तो अलग अलग जगहों पे बिहार में जब ये प्रोग्राम हुआ, जब एसआईआर हुआ तो काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ 65 लाख नाम काट दिए गए और फिर लोगों ने कहा कि चुनावी नतीजों के बाद कि एसआईआर एक बड़ी चुनौती रही। एक चुनाव आयोग ने कहा कि मील का पत्थर है और जो वोटिंग का परसेंटेज था उसमें बड़ा इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है और 2027 के विधानसभा चुनाव में जो आंकड़ा है, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि 15 करोड़ 35 लाख के आसपास मतदाता हैं। और पंचायत भवन में देखिए किस तरीके के, आप उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाएं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 10 राज्यों में इस तरीके के हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर बाकायदा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य बीएलए जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो यहाँ पे बदस्तूर बाकायदा जारी कर रहे हैं। और इस तरीके से लोग बाकायदा आ रहे हैं, अपने मतदाता सूची को लेकर बात कर रहे हैं। आप बीएलओ हैं सर? जी। हाँ, क्या ना? अच्छा, आप नहीं। अच्छा, तो हम लोग तो ये कब से शुरू हुआ मैम? 4 तारीख से ना आप लोगों का? जी मैम जी सर। तो क्या क्या आप लोग इसमें मांग रहे हैं? सर कुछ नहीं मांगना हमको। हम एक आधारण है कि 2023 का जो वोटर लिस्ट का था, उसमें जिनका जिनका नाम है या जिनका जिनका नहीं, आप लोग क्या क्या जांच कर रहे हैं? मृत व्यक्ति का, जो बाहर रह रहे हैं उनका? जी सर, हम जो है अब पहले जो है इसको ईएफ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद वो इनको भर के लाएंगे, हम उनको देखेंगे और इनको जमा कर। फॉर्म दिखाएंगे आप हमको? थोड़ा सा सर फॉर्म दे रहे हैं। ये कौन सा फॉर्म है ये ईएफ गणना प्रपत्र। अच्छा जी सर। तो इसमें आप क्या क्या मांग रहे हैं? जो वोटर लिस्ट में है? जी सर, जो वोटर लिस्ट में है उसके ब्यौरा है। हाँ। वो उसके भरने के लिए बोल रहे हैं, मांग कुछ नहीं रहे हम। अच्छा, जो वोटर लिस्ट में है उनका आप डिटेल दीजिए, इसमें आधार दीजिए। जी जी। जिनका आप राशन कार्ड है वो दीजिए। नहीं सर, मांग राशन कार्ड कुछ नहीं ले रहे हैं सर। हम कोई प्रपत्र ले ही नहीं रहे हैं। डॉक्यूमेंट हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल वो अपनी डाटा जानकारी भर कर देंगे और उसके बाद वो 2003 में मतदाता रहे होंगे, वो अपनी जानकारी में भाग संख्या, उनकी क्रम संख्या और विधानसभा क्षेत्र जो जब थे वो अपना डाटा भर कर दे। हमें इसके साथ कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो 2003 में थे वो और जो अब हैं वो वर्तमान डाटा। और जिनका 2003 का नहीं पता है उनके लिए क्या है? उनके लिए व्यवस्था ये है कि उनके पापा का या मम्मी का 2003 में नाम होगा, उससे हम उसका रिश्तेदार में भर देंगे, उससे हो जाएगा, उसकी मैपिंग हो जाएगी। क्योंकि 3 और 25 में 22 साल का अंतर है। जी सर। उनके पापा सर, उनके पापा, मम्मी, दादा, दादी और जो बहुएं हैं वो अपने मायके से लेकर आएंगे, हो जाएगा, वो उनका मैपिंग हो जाएगा सर। क्या है, अगर किसी की घरवाली के माँ बाप मर गए हों, वो क्या ला के देगा?
जिनके माता पिता नहीं है वो वो क्या ला के देंगे। अच्छा, और क्या क्या समस्या आ रही है? और समस्या ये आ रही है कि क्या नाम है, क्या माता पिता के ला के दो, घर वालियों के, और अगर उनके नहीं है तो उनके मामाओं के ला के दो, भैया बंधुओं के ला के दो, किसी के भी ला के दो, ये ला के दो। नहीं सर, उसका जवाब ये है वो अपना डाटा अपने मायके से लाएगी। अगर उसके पास कोई भी डाटा नहीं है तो कोई समस्या नहीं है उसके बाद मैं में। ये पूछ रहा हूँ, दरअसल बिहार में भी ऐसे हुआ था, तो SIR में चूंकि हम लोग अलग अलग जगहों पर गए हुए थे, तो लोगों में, एक मिनट भाई साहब, लोगों में ये था कि सपोज करिए ये 2003 के मतदाता हैं, इनका क्या नाम है आपका? रईसुद्दीन। अब इनके माता पिता नहीं होंगे, अभी आपको इनको 2003 का डाटा देना होगा। 2003 का इनके पास कोई पता नहीं होगा कि इनका कहाँ था, कौन सा बूथ संख्या था, क्योंकि बूथ संख्या भी बदलते रहती है। 22 साल पहले का जो बात होगा, क्रमांक भी जो एपिक नंबर है वो भी बदलता रहा होगा। अगर इनके पास ये नहीं है और ये आज हैं, ये 2024 में इन्होंने अपना वोट किया है, तो इस बार अगर इनका 2003 का डाटा अगर इनके माता पिता नहीं है तो ये डाटा क्या देंगे, ये जानना चाह रहे थे। यदि इनके माता पिता का नहीं है तो उनके दादा दादी का या है, मान लिया वो भी नहीं है, उसके बाद ये केवल ऊपर का भर कर देंगे, ये जो फार्म में खोल देंगे, ये खाली छोड़ देंगे। ये खाली छोड़ने के बाद ये डाटा जमा हो जाएगा। जिसका ये जमा हो गया उसकी वोट नहीं कटेगी, उस पर एक नोटिस जाएगा कि आप अपना कोई भी प्रपत्र, 11 प्रपत्र है, आधार या पहचान पत्र के लिए कुछ भी आईडी, जैसे बैंक की कॉपी है, कुछ भी दिखा सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि डरने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। डरने का नहीं, मैं तो एक आम लोगों को प्रक्रिया की जानकारी हो कि आपके अधिकारी आपसे ये मांग रहे हैं, अगर ये नहीं है तो ये मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ भीड़ देखे तो हम लोग आ गए। सर ये तो गणना प्रपत्र बट रहे हैं, इस बूथ पर थोड़ा लेट हुआ है ये मिलने के लिए, तो ये इसलिए लेट हुए हैं भरने के लिए, लेकिन अभी हम केवल बांट रहे हैं। जरूर कोई भी दस्तावेज हम वापस नहीं लेंगे इनसे, केवल इनको जानकर, अगर ये कुछ भी नहीं दे पा रहे तो वर्तमान की भर दो, इसके बाद एक नोटिस जाएगा कि हमको दस्तावेज दिखा दो, ये आधार दिखा देंगे, क्लियर हुआ। तो मुस्लिम हाँ मोमदन नहीं है फिलहाल तो, वोटर तो बराबर ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो क्या SIR को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कैसे? बहुत अच्छी बात है, तो ये तो होना भी जरूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिहार में जैसे हुआ तो लोगों ने बहुत हंगामा किया और लोगों ने कहा 65 लाख वोट काट दिए गए, खास करके मुस्लिम आबादी के इलाकों में लोगों ने सबसे ज़्यादा आरोप लगाया, तो हमने कहा ये संजोग है। तो ये तो अच्छी बात है, जब भी तो हो रहा है ये, इसका मतलब ये तो है जो काटी है वोट, इसी वजह से तो काटी है गई है। ये बताइए आप, अब जब सब लागू हो जाएगा तो सब आ जाएंगे अपने पास। हमारी दीदी की जो वोट पड़ रही है वो कहाँ से लाओगे तुम निकाल कर, उसके माँ बाप हैं कि ना है, अब ये बताइए आप। नहीं पूछ रहे हैं इस बात को, कौन करा नहीं पूछ रहे, वो तो पूछ रहे मना थोड़े कर रही है, तो हम कब कह रहे हैं, तो जब उसके माँ बाप की पता ही ना है बहू की कहाँ से क्या वोट लाएंगे, क्या पहचान पत्र देंगे, तो क्या दे होगा उसको, उसका तो नाम ही कटेगा। अभी ले फिर रहे हैं इसमें, अभी कोई तो निकाल के दे रहे ना। आपका क्या नाम है चाचा? सलीम। सलीम, आपकी उम्र क्या है? इसमें 47 साल है जी, 47 साल इसमें आपकी उम्र है जी। तो आप क्या कह रहे हैं ये? अब निकाले थोड़ी देर बाद आना, नहीं, क्या दिक्कत क्या है आपका? वो निकाली ना, निकालने वाले ना आए यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? अच्छा, पुरानी लिस्ट में आपका नाम नहीं है 2003 वाले? हाँ हैगा। अच्छा, तो फॉर्म भर दिया आपने? फार्म में जो भी भरेंगे, जब फार्म निकाल के देंगे फार्म, ये इससे तो मांग रहे हैं पहले। आपके घर में कितना वोट था पहले? मेरा वोट तो कम से कम 100 वोट है हमारे घर में, तो 6 तो बेटे हैं मेरे। घर में आपके कुल कितने वोट हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। 10-11 वोट है मेरे घर में। और इस बार कितने लोगों का फॉर्म मिला है यहाँ पे? कहाँ पे? 5 का मिला बस। 11 में से 5 का मिला है, 5-6 का नहीं मिला है। हाँ, तो मैं ये तस्वीर भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए, जो BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, और ये बकायदा गणना प्रपत्र बांटे जा रहे हैं, और जिनके जिनके गणना प्रपत्र का मतलब भर के वापस भी लिए जा रहे हैं, ये ले चुके हैं। अच्छा, ये गणना प्रपत्र में क्या क्या डिटेल होता है मैडम? गणना प्रपत्र में सर ने बताया वही आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इनके माता पिता का नाम, और बस यही सब कुछ। और अगर जो वोटर ID है वो उसका डिटेल। और अगर इनको नहीं पता है भाग संख्या, क्रमांक संख्या, तो हम लोग भर रहे हैं उसको, और ये 4 दिसंबर तक जमा करना ये हम लोगों ने भरा है।
जिनका नहीं पता है ये हम भरेंगे। तो ये देखिए, ये मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा था आपको कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है और एसआईआर को लेकर कई तरह के पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। हम बिल्कुल खिलाफ हैं इसके। ये गवर्नमेंट को बिल्कुल परेशान करने वाली बात है पब्लिक को। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? ये बिल्कुल ये पब्लिक को परेशान भटका। सरकार तो कह रही है कि इससे मतदाता पुनरीक्षण ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो मृत हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटेगा। वोटर लिस्ट नहीं, जो सरकार कह रही है, अगर बीएलओ का काम है घर घर जाएं और घर घर जाके मतदाता के टाइम पे उसकी वोटर लिस्ट जो बनाते हैं उसकी जानकारी लें कि कौन मर गया, कौन जिंदा है, किसकी वोट बननी है, किसकी नहीं। बाकी ये कोई ऐसे घर पे नहीं जाता कि कोई भी इस तरीके से भाई एक जगह बैठ गए वहीं भर लिए सबके। चाहे सब अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी तो एक बीएलओ को मतदाताओं के घर 3 बार कम से कम जाना होता है। आप तो इनके पास भी काम होता आप जो कह रहे बोल रहे हैं नहीं सर, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक शुरू हुआ अभी, लेकिन ये काम शुरू होने के बाद जब शुरू होती है नहीं वोटर लिस्ट कैसी भी, आप मेरे घर बैठ गए या किसी के भी घर बैठ गए, वहीं पूरे महल्ले की भल्ली, चाहे नाम जानकारी मुझे है या नहीं है, चाहे मुझे किसी की कटवानी है वोट या बढ़वानी है। आप कैसे हैं चाचा? हमारी वोटर लिस्ट में हमारे भाई का तो, हमारे जो भाई हैं उनकी तो पिताजी का नाम सही लिखा है अजीमुल्ला। हमारे में जो हमारा जो दूसरी जो पर्ची है उसमें जो अजीमुल्ला की जगह अमुल्ला कर दिया है। नाम करेक्शन को अभी समय है, 2027 में आपके यहाँ चुनाव है, आज नहीं है। तो हम लोग तो इसलिए आपके यहाँ आए। ये प्रक्रिया चालू तो हो गई ना। 4 तारीख को फार्म भी जमा करने हैं हमें। 4 तारीख को फार्म जमा करने हैं। अब वो फार्म तो 4 तारीख में जमा हो जाएंगे, तो फिर उसको सही कब कराएंगे हम? एसआईआर जो चल रहा है अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में भी, इस पर आप लोगों की राय क्या है? बहुत सारे राज्यों में ये तो बहुत अच्छा है। एसआईआर चल रहा है तो सारे आदमियों का काउंटिंग हो जाएगी कि हमारे यहाँ कौन आदमी कहाँ रहता है। इससे सबको फैसिलिटी ये मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम ये आदमी इस प्लेस का रहने वाला है, ये आदमी जो है तो ये वोटर है, ये वोटर नहीं है, दूसरी जगह वोट डालता है तो फिर उसका जो वोट है तो वो यहाँ नहीं, वो वहीं पड़े, तो वो ये तो सही है। लेकिन ये जो स्पेलिंग गलत हो जाती हैं, ये लोगों ने अन्य राज्यों में जैसे बिहार में, खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में, लोगों ने कहा कि उनके यहाँ पहले मतदाताओं की संख्या सपोज करिए कि 25 थी, वो घट के 20 हो गई, 18 हो गया, 15 हो गया। लोगों ने कहा कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है एसआईआर को लेकर। आपका भी हमने इसलिए आए, संजोग है कि मुस्लिम बहुल ये गाँव है, एसआईआर यहाँ भी चल रहा है। तो आप लोगों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि इससे नुकसान हो जाएगा आपके वोटरों का? हमारा नुकसान क्या है इसमें? नहीं, नुकसान कुछ नहीं। एसआईआर में हमारे तो क्लियर होना है, बस जो डॉक्यूमेंट हो जाने वो क्लियर हो जाएंगे एसआईआर में। शुक्रिया। तो ये आपको मैं एसआईआर की एक बानगी दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश चूँकि 15 करोड़ 35 लाख मतदाता हैं और इस उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर जो कहा गया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर 1 महीने इसकी मियाद है, जो गणना प्रपत्र बांटे जा रहे हैं। और गणना प्रपत्र में आपको उन्हीं की डिटेल देनी है, मसलन आपका एपिक नंबर क्या है, आपका बूथ संख्या क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, और फिर अगर आप 2003 के मतदाता सूची में हैं तो उसका रेफरेंस नीचे के कॉलम में देना है। अगर 2003 के मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो फिर उसको बीएलओ उसको खोज कर भर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि उसकी सत्यापन हम बाद में करेंगे। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष है कि जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है और अगर उनके कागज़ मांगे जा रहे हैं, जैसे बिहार के कई सारे जिलों में मांगे गए, और चुनाव आयोग ने एक पैमाना माना कि बहुत कम समय में बिहार में हमने एसआईआर को जमीनी स्तर पर सफल करके दिखाया है, तो उत्तर प्रदेश और अन्य 10 राज्यों में जो एसआईआर की शुरुआत हुई है प्रक्रिया, उसे भी हम सफल करेंगे। चुनाव में क्या असर होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में जारी है। और मैं इसलिए आपको ये माहौल दिखा रहा हूँ, अलग अलग पंचायत भवनों पर, बूथ पर, घर घर जो बीएलओ हैं वो उनसे संपर्क कर रहे हैं और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम आगे बढ़ रहा है। नेताजी नमस्कार। अरे बैठिए बैठिए, हम तो आप लोगों को देख के आए। तो अरे बैठिए, तो अरे बैठो सर। क्या नाम है आपका? तो फारूक भाई यहीं से बुलंदशहर से आप?
अच्छा ये बताइए क्या है उत्तर प्रदेश का माहौल? अभी तो कोई ना कुछ ना कहा जा सके बिहार का माहौल तो देखा ही। यार, अभी कुछ ना कहा जा सके। अभी तो 25 चल रहा, 27 में बहुत टाइम है। लोग तो बिहार देखने के बाद अब अपने तरीके से ही चर्चा करने लगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में सभी जातियों के नेता सिर्फ अखिलेश यादव ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मायावती जी बनी तो मायावती जी का हाल देखिए कैसे हुआ, तो बिहार वाले ही पैटर्न पर चल रहे हैं अखिलेश यादव भी। अब क्या कह सकते हैं जी, ऐसा है क्या? पता नहीं, अब वो बड़े लोग हैं, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। अच्छा, बिहार के चुनावी नतीजों का उत्तर प्रदेश में कुछ असर है? हमें तो लगता नहीं कोई असर होगा। बिहार में अपना मामला है, यहाँ अपना मामला। यहाँ की राजनीति तो और देशों के मुकाबले, मतलब और राज्यों के मुकाबले अलग है। इधर तो बटेंगे तो कटेंगे, 80 बनाम 20। ये ना बेकार की बात है। आज भी हमारे शहर के अंदर आपस में इतना प्रेम है जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। हम लोग उनके यहाँ जाके खाते हैं, वो हमारे खाते हैं। हमारे यहाँ ठीक है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बटो कटो ये कोई चक्कर ना हमारे। और जो SIR शुरू हो गई है 10 राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी, SIR अभी हम लोग पीछे गए थे कुछ गांव में, बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो SIR तो सबकी हो रही है, ऐसा तो है ना कि किसी एक जाति की हो रही है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसका कुछ ऐसा नहीं है ना कि ये तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे, बात खत्म हो गई। ये तो सभी की है, कोई एक समुदाय की तो है ना। जैसे बिहार में था ना कि 65 लाख लोगों के नाम शुरू में काट दिए और उसके बाद कहा गया कि से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो गया। उत्तर प्रदेश में वोटिंग कम हो गई। ये हाई लेवल का मामला। अब इसमें हम क्या, अरे आप नेता हैं तो इसीलिए हम रुके, हमने कहा कहना, हम तो मजदूर आदमी हैं। ये हाई लेवल का मामला है, किसने काट दी किसने जोड़ दी, अब इसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई मुद्दा नहीं है। हमें तो कोई लगता नहीं। तो उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई त्रिकोणीय होगी या फिर आमने सामने की लड़ाई होगी? 27 लड़ाई तो समाजवादी की और बीजेपी की है, बाकी तो कहीं बहुजन समाज पार्टी इधर देख रहे थे, आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर जी की पार्टी। तो बहुत सारी पार्टियां गिनने के लिए बैठ जाओगे तो गिनती भूल जाओगे, पार्टी खत्म ना होंगी। लेकिन वोटरों के लिए इधर आमने सामने की लड़ाई है। तो ये समाजवादी है वो, बाकी कौन जीतेगा ये तो ऊपर वाला जाने। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। अखिलेश यादव पहले से कुछ सीख रहे हैं जमीन पर कि 17 में जो उन्होंने गलती की या जो 22 में गलती की वो 25 में या 27 में ना हो। 24 में तो उन्होंने ठीक कर दिया। बुलंदशहर भले नहीं जीते लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रही गई। अब गलती क्या है, ये तो जनाधार है, जिसको लोग पसंद करेंगे उसको जिता देंगे। इसमें गलती क्या? अगर गलती की बात करते हो तो सरकार में क्या गलती करी अखिलेश यादव ने? जब सरकार चला रहे थे क्या गलती करी? अस्पताल में इलाज फ्री हो गया, पढ़ाई फ्री हो गई, किसान का पानी फ्री हो गया, खाद टाइम से मिलता था, डाई टाइम से मिलती थी। अब लाइन में लग रहे, पिछले 1.5 महीने से तो मैं लाइन में लग रहा हूँ डाई की। मैं अभी तक मेरे खेत नहीं बोए, डाई नहीं मिल रही। यूरिया संकट को लेकर अब यूरिया तो बाद की बात है, पहले तो डाई का मामला। अगर डाई मिलेगी तो खेत बोएंगे, डाई नहीं मिल रही। इतनी खराब हालत है। मैं चलिए आप मेरे साथ, मैं गोदाम पे दिखा दूँ चल के। डाई नहीं है किसी भाव को भी। 1.5 महीने से चक्कर हो गए काटते काटते। सोसाइटी पे डाई नहीं है, क्या करेगा किसान? यहाँ के लोगों को कानून व्यवस्था पसंद है, बस कानून व्यवस्था का ही। तो वो तो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो सजा तो मुझे मिलेगी। अब ऐसा थोड़ा ही कि हम यहाँ बैठे हैं तो आगे कोई डंडे बजा रहा। अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो सजा तो मिलेगी ना। कानून व्यवस्था क्या? कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था। तो लड़ाई कांटे की होगी कि यहाँ कोई कांटे की ना, यहाँ तो बस रिजर्व समझो सीट यहाँ तो बुलंदशहर। अरे लोकसभा में भी जीत गए, विधानसभा में सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार कुछ बदलेगा? लोकसभा में तो ये रिजर्व सीट है। हाँ, बीजेपी की ही जीतती है। 2 बार ये आलिम विधायक रहे हैं। तो उससे पहले शहीदुल हसन साहब रहे थे, फिर DP यादव रहे। अब की बार पहले जो है वीरेंद्र सिरोही जी रहे, अब प्रदीप जाटव जी है। अब कौन कैसे समीकरण बनते हैं तो समीकरणों पर मामला होता है। अब क्या काटा और क्या नहीं है ये तो वक्त बताएगा। शुक्रिया आपका। क्या? अरे नहीं, हम तो आपको देखे तो हमने कहा कि भाई क्या नाम है आपका? समीम नाम है। इनको क्या सुन रहे थे आप? सुनने जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं।
ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का अभी समय बताएगा, अभी बहुत। हाँ तो अभी तो बहुत टाइम है ना, टाइम पे जब पता पड़ेगी टाइम पे क्या होगा क्या ना होगा। SIR को लोग कैसे देख रहे हैं इधर जो? तो सबके लिए है वो, तो कोई एक जाति के लिए थोड़ा ही हो रही है ऐसे, यार सबकी हो रही है। तो अरे तो शुरू में कर रहे हैं ना, बाद में लोग कहते हैं कि मुसलमानों के वोट काट दिए, मुस्लिम बहुल इलाकों के वोट काट दिए। भाईजान मुसलमान को तो मुद्दा बनाते हैं, मुसलमान को मुद्दा बनाते हैं, कहीं किसी का कुछ नहीं है। एक बात बताइए मुझे, अभी 10 साल हो गए यहाँ, 10 नहीं तो 8 साल तो हो गई योगी जी की सरकार। हाँ। मोदी जी एक मुद्दत जमाने से सरकार चला रहे। आप मुझे बताओ कि कितने मुसलमानों को छोड़ के जाना पड़ा, सब यहीं रह रहे हैं ना। अरे ये तो हम आज आप कह रहे हैं ना, वो अंतिम में जब 27 के पहले वो वैसी साहब आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर जब घूमेगा ना इन इलाकों में, तो यही बात बोलेंगे जो आज ओवैसी जी का कोई फैक्ट नहीं है। बिहार में देख रहे हैं ना उनको कैसी सीटें, वहाँ के सफलता ने तय कर दिया कि मुसलमान जो मिलता है उससे हम पूछते हैं कि भाई ओवैसी जी तो महागठबंधन के खिलाफ है, ओवैसी महागठबंधन के खिलाफ है। जितना जहर उगलते हैं ओवैसी जी, इतना ही चुनाव मजबूत होता है भाजपा के लिए। जैसी भाषा, जिस तरह की भाषा ओवैसी जी बोलते हैं, आज तक भाजपा ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करी? लेकिन नंबर वो तो कर है उनके खिलाफ। करें भाई, राजनीति करना तो उनका काम है ना। FIR, अब भाषा गलत बोलोगे, उनके भाषण सुनो आप, कैसे कैसे वो भाषण देते हैं। क्या कभी कोई FIR हुई इनके खिलाफ? क्यों? जितना वो जहर उगलेंगे उतना भाजपा मजबूत हो जाएगी, वो अपना काम करते हैं। देखिए SIR में उन्होंने कहा कि NRC बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, और उसी किशनगंज में जहाँ 70% मुसलमान हैं वहाँ 6 सीट जीते, 5 सीट तो जीत गए, 300-400 के अंतर से ओवैसी जी जो है खाली वोटों को काटने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, यूपी में तो वो नुकसान करेंगे ना फिर समाजवादी पार्टी। कौन पूछ रहा ओवैसी में? बिहार में भी लोगों को ही लगता था। हाँ, वो बस बिहार है, ये यूपी है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनीस है जी। हैं? अनीस नाम है। अनीस भाई क्या है बताइए, चुनाव का माहौल क्या रहेगा? भाई हम तो जानते नहीं राजनीति के, हम तो है नहीं, हमें तो वोट डाले हैं कहीं भी डाल देते हैं। आपकी दुकान है ये? जी है? आपकी दुकान है? हाँ है तो हमारी। अरे तो लोग, अच्छा बिहार के नतीजों पर लोग क्या बात करते हैं? हमारे पास तो ऐसा आता है आदमी कैसा देहाती कुल्लड़ हो, कोई पता ही नहीं होती क्या काम करना। हजामत पानी से बनवाई, चल दिया पैसे दे के 10 रुपए, क्या समझ। हमारे पानी वाले ही तो बताते हैं कि देश में कैसी राजनीति चल रही है। गांव का आदमी राजनीति नहीं करता कभी भी, सीधा सिंपल रहता। ये बताइए, बाबा ठीक ठाक काम कर रहे हैं 8 साल? हाँ बाबा तो ठीक ठाक काम करेंगे, गुंडों का तो सफाया है ही है, गुंडों का तो सफाया है ही है। नहीं बाबा का तो बिल्कुल काम बिल्कुल बढ़िया है, गुंडों का राज बिल्कुल खत्म, बदमाश टाइप के आदमी नहीं है अब। काम बढ़िया हो रहा है। बोल रहे हैं कि किसान को खाद का बड़ा किल्लत है। हम लोग किसान नहीं है कोई, हम किसान नहीं है जो हमें कोई परेशानी हो, मजदूर आदमी है, हमारा काम हो रहा है, हमें तो दुनिया से क्या मतलब। आपका मतदाता सूची में घर में सब नाम उम है ना? SIR चल रहा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए भी? नहीं सबके लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है। हमें मिलता है राशन पानी, सब मिलता है हमें, हम क्यों नहीं मिलता है, क्या हमें सब मिलता है। अच्छा, थैंक यू।